हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं होम गार्ड लिखित परीक्षा के प्रैक्टिस सेट 5 की तैयारी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? पहला ऑप्शन फिरदौसी, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा बराहमिहिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट। इसका सही ऑप्शन है बाणभट्ट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। पहला ऑप्शन बाणभट्ट, दूसरा विशाख दत्त, तीसरा वात्सायन और चौथा हर्षवर्धन। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार, तो मित्रों इसका डी ऑप्शन सही होगा, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन प्रयाग, दूसरा दिल्ली, तीसरा कन्नौज और चौथा राजगृह। कहां पर स्थानांतरित की थी मित्रों? दिमाग लगाइए। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, कन्नौज। कन्नौज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा हिंदी और चौथा संस्कृत। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुप्त शासक की दरबारी भाषा संस्कृत थी मित्रों। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न ये रहा। किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन श्रीगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा महेंद्रादित्य। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुप्तकालीन के किस शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? पहला ऑप्शन राजा राज चोल सेकेंड, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र चोल थर्ड, तीसरा ऑप्शन विजयालय चोल और चौथा कुलोत्तुंग चोल थर्ड। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पहला ऑप्शन गोपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा मदनलाल और चौथा नंदलाल। बताइए मित्रों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पाल राजवंश का पहला राजा, तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा, गोपाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती, दूसरा केशव चंद्र, तीसरा राम मोहन राय और चौथा विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी मित्रों? बताइए दिमाग लगा के। ये लोग गलत करके आते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा विवेकानंद। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग पहला ऑप्शन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चौथा लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो सती प्रथा का अंत मित्रों किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन स्कंद गुप्त, दूसरा वेद शास्त्री, तीसरा विष्णु गुप्त और चौथा विष्णु शर्मा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग लगाइए मित्रों कौन सा सही होगा? ये पंचतंत्र जोड़ लीजिए आप विष्णु शर्मा से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा चंद्रवरदाई, चौथा तीसरा जयदेव और चौथा कल्लड़। कौन होंगे राजतरंगिणी के लेखक? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों कल्लड़। कल्लड़, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे? कवि थे, उपन्यासकार थे कि व्याकरण आचार्य थे कि लेखक थे? बताइए मित्रों कौन सा सही होगा? पाणिनि। पाणिनि, तो पाणिनि मित्रों सी ऑप्शन सही है, व्याकरण आचार्य थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा सोना, तीसरा कोयला और चौथा बॉक्साइट। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कोलार की खान जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना से संबंधित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण भंडार के लिए, दूसरा फिल्म भंडार के लिए, तीसरा पेट्रोलियम भंडार के लिए और चौथा कोयला भंडार के लिए। बताइए मित्रों कौन सा सही होगा? मुंबई हाई मित्रों पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में है? बेहद प्रसिद्ध जगह है। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। रानीखेत किस राज्य में है? बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका मित्रों ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, चिल्का झील किस राज्य में है? पहला पंजाब, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल और चौथा त्रिपुरा। बताइए मित्रों कौन सा सही होगा? चिल्का झील, तो चिल्का झील मित्रों इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओडिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा जम्मू कश्मीर। बताइए मित्रों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये, तो इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों सी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पंजाब। सोच लिया होगा मित्रों, बेहद सरल क्वेश्चन है, बिहार का शोक कोसी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम खाली जगह प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। पहला ऑप्शन 51%, दूसरा 50%, तीसरा 25%, चौथा 49%। बताइए मित्रों कौन सा होगा? तो सरकारी कंपनी तब कहलाएगी जब 51% की साझेदारी होगी सरकार की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन सीएनजी, दूसरा एलएनजी, तीसरा एलपीजी, चौथा पीएनजी। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों एलपीजी, सी ऑप्शन सही होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक हैं? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, पहला ऑप्शन डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा एम विश्वेश्वरैया, चौथा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों सी ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा बिहार और चौथा आंध्र प्रदेश। बताइए मित्रों हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में किसे चुना गया था? तो दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पता लग जाएगा। इसका सही ऑप्शन है पंजाब। पंजाब ही खेती के लिए बहुत फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? पहला ऑप्शन इनपुट क्रेडिट कर, दूसरा ऑनलाइन अनुपालन, तीसरा संरचना कर और चौथा गंतव्य आधारित कर। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों गंतव्य आधारित कर, डी ऑप्शन सही होगा, गंतव्य आधारित कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की कौन मंजूरी देता है? पहला ऑप्शन आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, दूसरा ऑप्शन विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और चौथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। बताइए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी कौन देता है? तो इसका मित्रों ऑप्शन सही है ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? बेहद सुपरहिट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा चतुर्थक क्षेत्र और चौथा तृतीय क्षेत्र। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है ए, प्राथमिक क्षेत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ मुख्य रूप से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो लखनऊ में है वो क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, एथलेटिक्स के लिए, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में जो है वो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर,
उत्तर प्रदेश में खेल सामग्री के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? पहला लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा मेरठ और चौथा कानपुर। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सोच लिया होगा काफी मित्रों ने, खेल के लिए मटेरियल कहां से ज्यादातर मंगाते हैं? तो मेरठ से मंगाते हैं मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा मेरठ, तीसरा ग्रेटर नोएडा और चौथा गोरखपुर। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वाले से। तो पहला खेल विश्वविद्यालय मित्रों मेरठ में। कहां पर होगा? मेरठ में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुष वर्ग का कौन सा है? पहला यश भारती, दूसरा लक्ष्मण पुरस्कार, तीसरा ध्यानचंद पुरस्कार और चौथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका मित्रों ऑप्शन सही है, पुरुष वर्ग के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार महिला वर्ग के लिए कौन सा होता है? पहला ऑप्शन लक्ष्मण पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन यश भारती और चौथा सरोजनी नायडू पुरस्कार। कौन सा सही ऑप्शन होगा मित्रों? दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा महिला वर्ग के लिए सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो होता है वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगला प्रश्न ये रहा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 2002, दूसरा ऑप्शन सन 2004, तीसरा ऑप्शन सन 2006 और चौथा ऑप्शन 2010। बताइए मित्रों कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मित्रों सन 2002 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी और चौथा नोएडा। बताइए यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, लखनऊ में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। हथकड़ी लगाकर परेड कराना किसके द्वारा प्रतिबंधित है? पहला ऑप्शन केवल एनएचआरसी, दूसरा ऑप्शन केवल सुप्रीम कोर्ट, तीसरा ऑप्शन ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, सोच लिया होगा शायद। इन दोनों के द्वारा प्रतिबंधित है, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा मित्रों। डी के बस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गिरफ्तारी गाइडलाइंस दी थी? बेहद फेमस केस रहा ये। पहला ऑप्शन 9, दूसरा 11, तीसरा 13 और चौथा ऑप्शन 15। इसमें 11 गिरफ्तारी गाइडलाइंस दी थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। गिरफ्तारी के समय पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। यह किस अनुच्छेद से आता है? पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 22, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 19 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 14। किससे संबंधित है ये? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 से रिलेट है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। महिला आरोपी की तलाशी कौन ले सकता है? बेहद सरल क्वेश्चन, इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। महिला की तलाशी महिला भी पुलिस ले सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा 35। बताइए मित्रों कितने अनुच्छेद हैं इसमें यूडीएचआर में? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 30 अनुच्छेद हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। भारत ने यूडीएचआर पर हस्ताक्षर किए या नहीं? पहला ऑप्शन हस्ताक्षर किए, दूसरा ऑप्शन केवल समर्थन किया, हस्ताक्षर नहीं किए, तीसरा ऑप्शन समर्थन नहीं किया और चौथा हस्ताक्षर नहीं किए। यूडीएचआर, दिमाग लगाइए मित्रों। यूडीएचआर, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल समर्थन किया लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा मित्रों। निम्न में से तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन सा है? पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार और चौथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन सा है? तो मित्रों बी ऑप्शन इसका सही होगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है वो तीसरी पीढ़ी का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है। यह किस केस से आया? प्रश्न फिर से सुनिए। पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है। यह किस केस से आया? पहला मेनका गांधी, दूसरा डी के बसु केस, तीसरा विशाखा केस, चौथा नीलावाती बेच केस। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है डी के बसु केस। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। रेडियम की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन, विज्ञान के क्वेश्चन आ चुके हैं अब।
मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन आइंस्टीन और चौथा डाल्टन। बताइए मित्रों इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। बेहद फेमस क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। तो रेडियम की खोज मित्रों मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबल, दूसरा ओपेनहाइमर, तीसरा एडिसन, चौथा रदरफोर्ड। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परमाणु बम की खोज मित्रों ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर का आविष्कार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों दूरबीन का आविष्कार किसने किया। बेहद सरल क्वेश्चन, इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो दूरबीन का आविष्कार मित्रों गैलीलियो ने किया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन राइट बंधु, दूसरा एडिसन, चौथा स्टीफेंसन और लास्ट में है हाफमैन। बताइए किसने किया था। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है मित्रों राइट बंधु ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन विलियम हार्वे, दूसरा कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा पाश्चर और चौथा बार्टसन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर कोशिका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा डार्विन और चौथा मेंडल। बताइए मित्रों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल भी हो चुका है क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो कोशिका की खोज से जुड़े हुए हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हैं खोजकर्ता कोशिका के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। पहला ऑप्शन बार्टसन और क्रिक, दूसरा ऑप्शन डाल्टन, तीसरा ऑप्शन लैंडस्टीनर और चौथा खुराना। वह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था मित्रों। वाटसन और क्रिक ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहला ऑप्शन मैकुलन, दूसरा ऑप्शन फंक, तीसरा होलकट और चौथा लिनन। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विटामिन शब्द का प्रयोग जो किया था मित्रों आ चुका होगा दिमाग में, फंक ने किया था मित्रों, फंक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन जोनास साल्क, दूसरा लुई पाश्चर, तीसरा जेनर और चौथा फ्लेमिंग। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों जोनास साल्क, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ इस सीरीज के। इंसुलिन की खोज किसने की थी। बर्टिंग और बेस्ट ने, दूसरा रोनाल्ड रास ने, तीसरा हार्वे ने और चौथा डार्विन ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंटिंग और बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की खोज किसने की थी। बैंटिंग और बेस्ट ने की थी। मित्रों उम्मीद है कि ये सीरीज प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी को थोड़ी और गति मिल सके। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट करने से मतलब अचानक प्रश्न करने से फिर दिमाग के अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे तो उसमें अचानक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र आपको जब मिलेगा तो आप अचानक से प्रश्न को हल करने की आपके अंदर कला आ जाएगी। जब ये कला आ जाएगी तो फिर पेपर आपके लिए टफ नहीं रहेगा। मित्रों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कोई रिश्तेदार साथी अगर तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।